हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनिल जी मीना जी रावत यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अभिषेक जी दोषी। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि मानव कितने भी प्रयत्न कर ले पर अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया कभी भी किसी का साथ नहीं देती। उसके बाद भी जीवन भर व्यक्ति इन्हीं चीजों में अपना जीवन खपा देता है। तो गुरुदेव, ऐसा वो क्यों करता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कृपया अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत में माया किसी के काम में नहीं आती, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। इसी का नाम है मोह माया। समझ, यही मोह माया है। जो जान के अनजान बना दे वो मोह माया है, जो हमारा सफाया करता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकता को ठीक रीति से समझ ले तो ये सारी दुविधा पल में दूर हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश करें और उसी दिशा में आगे। नमोस्तु गुरुवर। रीता प्रभात जी गोयल। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज के युग में हर कार्य करने की सुविधा है। बर्तन मांजने के लिए मशीन, वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने के लिए, और बाहर के काम करने के लिए जैसे बैंक के कार्य और अन्य कार्य करने के लिए भी ऐप है। फिर भी लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, मेल मिलाप करने के लिए समय नहीं है। आखिर इसका क्या कारण है, बताइए। इसका एक ही कारण है कि व्यक्ति बिना काम के काम में उलझा हुआ है। जो अपने जेब में रखे ना आपने, सारा समय तो वो खा जाता है, तो समय बचेगा कहाँ? बस व्यक्ति जितना जितना सोशल मीडिया से जुड़ता है उतना अपनों से और अपने से दूर होता जाता है। अपनों से जुड़ने के लिए और अपने से जुड़ने के लिए हमें इस आभासी दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, जो हमें उलझाती, जिसका कोई अर्थ नहीं और जिसका कोई औचित्य नहीं। ऐसे कार्यों और कृत्यों में उलझने का कोई सार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी चटके जी, रीता जी, धवल जी, जैन गया लखनऊ, पवन जी के सुपुत्र, एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दे। और मैं चाहूंगा गुणायतन से तो जुड़े ही थे, जो गुरु से जुड़ा है वो गुणायतन से भी जुड़े हैं, गुरुकुल से भी जुड़े हैं। ये गुरुकुल से भी जुड़ चुके हैं और प्रशांत जी सेठ वहीं पर जाकर उनका संवाद कर देंगे। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अर्चना जी, असित जी बेनड़ा, कोलकाता, कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु महिला महाराज सम्मान के लिए अंजू जी छाबड़ा रांची चले जाए। नमोस्तु महाराज। मैं एक विद्यार्थी हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, विद्यार्थी का पहला लक्ष्य पढ़ लिख करके अपना कैरियर बनाना और अपने जीवन को अच्छा बनाने का लक्ष्य रखना। समझ गए? तुम कुछ बनो वो बाद में, एक नेक इंसान बनो ये सबसे पहले। समझ गए? तो अपना लक्ष्य ये बनाओ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, और जो अच्छा इंसान बन जाता है वो सब कुछ बन सकता है। ठीक है? ओ एक प्रश्न और हाँ, रीता जी करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे असित अर्चना जी बेनड़ा। हम श्रावक सांसारिक व्यस्तताओं के कारण मोक्ष मार्ग में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को जिन दर्शन के प्रति श्रद्धा और मोक्ष मार्ग का महत्व का आभास कैसे कराएं, विशेषकर जब वो जिन मंदिर और साधु समागम से दूर रहे हो। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं, वो अनुकरण करते हैं। यदि हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? तो पहले कोशिश करें कि हम करें, अपनी प्राथमिकताओं को बदलें।
कितनी भी व्यस्तता, यदि हमारी प्राथमिकता अच्छी है तो कोई कठिनाई नहीं है। तो पहली बात, अपनी प्राथमिकताएं ठीक करें, हम खुद जाने की कोशिश करें। अगर नियमित नहीं हो सकती तो कम से कम एक परंपरा डालें, छुट्टी के दिन पूरा परिवार मिलकर एक साथ मंदिर जाए। सप्ताह में एक दिन तो ऐसा किया जा सकता है। आज देखिए, कुछ परंपराओं में ऐसा है जिनका सप्ताह का दिन फिक्स है, उस दिन वो अपने पूजा घर, प्रार्थना स्थल अथवा इबादत गाह में जाते हैं। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हमारे यहाँ एक दिन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमारे लिए नित्य का स्थान माना गया, नित्य का कर्म माना गया, और ये कहा गया कि भगवान के दर्शन के बिना अपना जीवन जीना व्यर्थ है। तो पहली कोशिश करें कि हम खुद ऐसा नियमित करें, और आप जितना करोगे आपका बच्चा उससे कम ही करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। तो जितना हम नहीं करते उतना हम बच्चों से अपेक्षा रखें, ये बात ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों में ये बातें आए तो उसकी शुरुआत खुद से करें। फिर दूसरी बात, बच्चों के हृदय में धार्मिक क्रियाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न करें, और आकर्षण तब उत्पन्न होगा जब आप तार्किक तरीके से धार्मिक क्रियाओं के महत्व को उनको बता सकेंगे, समझा सकेंगे। उन्हें बताइए कि ये सब क्यों कर रहे हैं, मंदिर हम जा रहे हैं पर मंदिर क्यों जा रहे हैं, और हमारे जीवन में जो हम धर्म कर रहे हैं उसका भी कुछ असर दिखे, ताकि बच्चे समझ सके कि धर्म करने से ही जीवन संतुलित होता है। इसे हमें आगे बढ़ाना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली से परिवार का स्वागत कर दीजिए। और असित जी, अर्चना जी, बहनाड़ प्रसाद जी गुणायतन अपना प्रश्न करें, तैयार रहेंगे। जय कुमार जी गांधी, सूरत, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी चुलक जी महाराज। महाराज जी, एक कैंडी को जब हम चूसते हैं तो वो जब तक मीठा रहता है तब तक उसको घुला घुला कर मुँह पे हम चूसते रहते हैं, लेकिन जब एक पैरासीटामोल लेते हैं तो एक गिलास पानी में उसको गिटक लेते हैं। लेकिन महाराज जी, क्या होता है जीवन में हम लोग उल्टा करते हैं। जो गुड मेमोरीज़ है उसको तो हम लोग पैरासीटामोल की तरह ले लेते हैं, और जो बैड मेमोरीज़ है उसको हम लवन चूस की तरह चूसते रहते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो महाराज जी, इससे कैसे बचे? बहुत अच्छी सब बात आपने, जिसे सहेज के रखना चाहिए उसे भुला देते हैं, और जिसे भूल बैठना चाहिए उसे पकड़े रहते हैं। देखिए, हमें बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए, बुरी स्मृतियों का त्याग करना चाहिए, अच्छी स्मृतियों को संजो कर रखना चाहिए, और इसका बहुत सरल उपाय है, वह है भावना योग। नित्य प्रतिक्रमण कीजिए, और हम प्रतिक्रमण में कहते हैं ना, मैं अपनी बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ। तो हम अपने अतीत की बुरी बातों को भूलते हैं, उन्हें भुलाइए, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, और अच्छी बातें अपने आप हमारे साथ आएगी। जब बुरी बातें मन में बैठ जाती है तो अच्छी बातें स्थान नहीं पाती, लेकिन हम अगर अच्छी बातों को सहेज कर रखना सीख जाएं तो बुरी बातें हम पर कभी हावी नहीं। ओम नमोस्तु महाराज। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगा राजेश जी पारस स्वामी वहीं जाकर उनका स्वागत कर देंगे। असित जी, अर्चना जी का, पुष्पा जी, सोना जी, आप भी पहुंच जाए। आप लोग तालियों से स्वागत कर दें। अब वो बोलते हैं हम तो गुरु जी के ही हैं। जय कुमार जी गांधी, सूरत, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। ट्रस्टी और राजेश कुमार जी जैन लाल जाटी तैयार रहेंगे। आज जैन बैंकर्स फोरम के भोपाल यूनिट के कुछ सदस्य भी उपस्थित हैं, उन्हीं के साथ में खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु भगवान। नमोकार महामंत्र किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं है, ऐसा आपने बरकटुला विश्वविद्यालय ने प्रवचन में बोला था। तो फिर से बोलिएगा। नमोकार महामंत्र किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं है, ऐसा आपने बरकटुला विश्वविद्यालय प्रवचन में बोला था। तो उसको जरा विगतवार समझाने की कृपा करें। देखिए, मंत्र, नमोकार मंत्र जैनी जपते हैं, पर जैनियों के लिए ऐसा तो नहीं है। जो उसको श्रद्धा कर ले उसको काम में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा नमोकार से तो पशुओं का भी उद्धार हुआ है, तो अन्य प्राणियों की क्या बात है। इसे नमोकार, जो जप ले नमोकार उसका बेड़ा पार, ऐसा भाव रखना चाहिए और उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। चलिए, इनके सम्मान के लिए भी जोरदार ताली बजाते हैं। सूरत से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी
और उसके बाद में राजेश कुमार जी जैन लाल घाटी। नमोस्तु महाराज श्री, मैं राजेश कुमार जैन, जैन बैंकर फोरम से। अभी हमारा दिल्ली में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसमें हमारे भोपाल यूनिट के अध्यक्ष प्रभात जी गोयल और आनंद जी सराफ जी को केंद्रीय उसमें पद मिला हुआ है। और हमारे इस फोरम से विद्या प्रमाण गुरुकुलम को भी कुछ दान दिया है और भावना योग भी हम इस बैनर तले करते हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि भगवान का सही अर्थ क्या है? हम किसी इंसान को अच्छे कर्मों से उसे भगवान माने या जिसे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के माध्यम से व्यक्त किया है उसे भगवान माने? कोई इंसान आदर्श हो सकता है, महान हो सकता है, पदवीधारी हो सकता है, कार्य क्षेत्र में निपुण हो सकता है, लेकिन लोग उसे भगवान का दर्जा देने लगे हैं। कोई व्यक्ति क्रिकेट के खिलाड़ी को, कोई बड़े राजनेता को, कोई फिल्म स्टार को भगवान का दर्जा देने लगा और कभी कभी तो उनके दर्शन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। अभी बेंगलोर और करूर तमिलनाडु में 2 घटनाएं हुई जिसमें भारी भीड़ से मची भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। मेरा प्रश्न है भगवान महाराज श्री कि हम भगवान किसे माने और भगवान या ईश्वर का सही अर्थ और महत्व क्या है? देखिए, भगवान शब्द अपने आप में अपने अर्थ को स्पष्ट करता है। भग यानी पूर्ण ज्ञान, जिसके पास है वो भगवान। आज के युग में मनुष्य ज्ञानी हो सकता है पर पूर्ण ज्ञानी नहीं। इसलिए आज के दौर में यदि हम कहें तो देवता तुल्य मनुष्य भले मिल जाए, भगवान नहीं मिलेंगे। अब लोगों की श्रद्धा और उसका अतिरेक, कोई किसी को भी भगवान मान लेता है। कई लोग अपने माँ बाप को भी भगवान मानते हैं, कोई किसी व्यक्ति विशेष को अपना भगवान मान लेता है, कोई अपने गुरु को ही भगवान मान लेता है। तो ये उसकी अपनी श्रद्धा है, पर कौन किसे क्या मान रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सामने वाला है कौन। तो हमें विवेक का परिचय देना चाहिए। बिल्कुल। श्रद्धा के अतिरेक में इस तरह की दुर्घटनाएं न घटे, ऐसी सावधानी भी रखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमस्ते महाराज जी। एक प्रश्न ये। हाँ सराफ जी बोलो। हाँ बोलो। महाराज जी, दुख में सुख की अनुभूति कैसे करें? दुख में सुख की अनुभूति कैसे करें? बड़ा सरल सा तरीका है। आपको बुखार आए, कोई बीमारी आए, डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, सुई अंदर चुभती है, दुख होता है कि नहीं? होता है। लेकिन आप क्या करते हो? उस समय दुखी होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब सुख मिलने वाला है। समझ गए? जितने डायबिटिक हैं, शायद आप तो नहीं होंगे। नहीं, हम नहीं। सवेरे से इंसुलिन लगाती है? नहीं। बहुतों को लगाना पड़ता, अपने हाथ से ही ठोकना पड़ता है। अब वो दुख है पर उसमें सुख की अनुभूति हो रही ना। बस मैं इतनी बात कहता हूं, दुख को स्वीकारना शुरू कर लो, दुख में भी सुख की अनुभूति होने लग जाएगी। यही इसका मूल मंत्र। नमस्ते। सहप्रा से आज अपने बीच में जितेंद्र जैमिता जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद तैयार रहेंगे गुलाबी नटवी जयपुर से सीए विनय जी रेणु जी जैन, परम संरक्षक भी गुणाई करते हैं। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक शंका ये है कि कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध अच्छी भावनाएं, जन कल्याण की भावनाओं से होता है। वहीं ये देखते हैं कि परस्परो ग्रहो जीवा नाम तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है। फिर तीसरी बात आती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो ये विरोधाभासी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ महाराज श्री, इसकी शंका का समाधान करें। देखो भाई, जो बातें कही गई है अपनी जगह सब बातें सही है और सबकी अपनी अपनी विवक्षाएं। हमें सब बात को उसी अनुरूप देखना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये भी सही है। 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये भी सही है। और परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह कथन भी पूरी तरह सही है। बस समझने की बात, समझिए।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इसका तात्पर्य क्या है? हम बलात् किसी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने मुझसे सवाल क्यों किया? इसलिए कि महाराज श्री की जब ऐसी व्यवस्था है, और जैन धर्म भी ये कह रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ये कुछ नहीं सवाल कर- मुझसे क्यों किया? मुझे लगा कि आपसे ये शंका प्राप्त समाधान हो सकता है। जब मैं आपको समझा ही नहीं सकता तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो? बोलो। नहीं, ऐसा नहीं महाराज श्री, समझ सकता हूँ, समझा सकते हैं आप। मैं नहीं समझा सकता, पर आप समझ सकते हो। मेरी आत्मा में वो गुण है। मैं निमित्त बनूंगा। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो समझाना चाहूं आप समझ ही लो, लेकिन मेरे समझाने से अगर आपके अंदर ऐसी योग्यता होगी तो आप समझ सकते हो। यही है परस्परोपग्रहो जीवाना। समझ गए? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, समझ गए? 16 कारण भावना के भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध का जहां तक सवाल है, तो 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उस व्यक्ति को जिसके अंदर वैसी विशुद्धि आती, और विशुद्धि किसी के निमित्त से विशेष होती है। तुम कहीं और हो, वहाँ की विशुद्धि, और जब भगवान के सामने हो वहाँ की विशुद्धि एक सी होती क्या? नहीं। तो वो विशुद्धि कहाँ से आई? तुम्हारे अंदर आई ना, विशुद्धि तो तुम्हारी है। तो भगवान के सामने क्यों आई? वहाँ की बरगणाओं का भगवान निमित्त बने ना, जीवन में निमित्त बने। तो भगवान कुछ नहीं करते, ये सत्य है, लेकिन भगवान का सामीप्य पाकर बहुत कुछ हो जाता है। गुरुओं के पास आते हो, कुछ प्रेरणा पाते हो, जी बिल्कुल हृदय में विशुद्धि बनती है। बढ़ती है। तो ऐसे ही केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में जाने के बाद कोई उनके शरणागत होता, और 16 उस विशुद्धि से उसके हृदय में 16 कारण भावनाएं उमड़ती, और वो 16 कारण भावनाओं के उमड़न से उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अपने बीच में जयपुर से आज विनय जी, रेणु जी जैन, जो डुणाइतन से तो जुड़े ही थे, परम सरल छड़, और आज वे गुरुकुल से गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार तालियां आप लोग। पुत्री अनुजी जैन, जूही जी और गीतिका जैन, वे भी, उनके लिए भी। और मैं चाहूंगा प्रशांत जी सेज अहरनीश गुरु सेवा में लगे रहते हैं, डुणाइतन ट्रस्टी, पहुंच जाएं गुरुकुल के भी उपाधि। और महावीर जी सिंह गई, वहीं जाके उनका सम्मान करेंगे। गुरुवार महिला सम्मान के लिए अर्चना जी कोलकाता, वे चले जाएंगे। और विनय जी रेणु जी का सम्मान करेंगे। विनय जी रेणु जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी पारस होम्स अपने प्रश्न के लिए। मेरे गुरुवर के चरणों में शत नमन, शत नमन। गुरुवर, मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि मैं शिष्या क्यों बनी। मैं पहले विद्यानंद जी महाराज के प्रवचन सुनती थी, श्यामा सागर जी महाराज के सुनती थी, लेकिन जब से आपके संपर्क में आई तब से ये लगा कि आपका गूगल, इंटरनेट सब बिल्कुल अलग है। उसमें हमें फिर भी ऐप ढूंढनी पड़ती है देखने के लिए, लेकिन आप तो कोई भी शास्त्र हो, कोई भी वो कहानी हो, कुछ भी हो, ऐसे एकदम बोल देते हैं, ऐसे कोट कर देते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं। गुरुवर, ये चीज़ ने बहुत प्रेरणा दी, और इसीलिए आपके चरणों में मैं आई हूँ। प्रश्न ये है कि देह और आत्मा का साथ दो चोली और दामन का है। देह का और आत्मा का संबंध चोली दामन का है, लेकिन हम फिर भी देह को हे दृष्टि से देखते हैं। जिस समय ये शरीर त्याग करके हम दूसरे योनि में जाते हैं तो विग्रह गति में कारवान शरीर भी साथ जाता है, मतलब उसमें भी शरीर की ज़रूरत है, और आत्मा की मुक्ति भी बिना शरीर के नहीं हो सकती। फिर इसको हम अलग अलग क्यों करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये बात सही है कि देह और आत्मा का संबंध बड़ा प्रगाढ़। उदाहरण को थोड़ा परिवर्तित कर दे तो और अच्छा होगा। देह और आत्मा का संबंध चोली दामन का नहीं, देह और आत्मा का संबंध तिल और तेल जैसा है। जैसे तिल में तेल है, वैसे ही देह में आत्मा है। समझ गए? तो आत्मा व्याप्त है,
संसार में देह काम में आता है, बशर्ते हम काम ले तो, लेकिन ये पूरा संसार ही शरीर के निमित्त है। ये संसार की रचना ही शरीर के कारण है, और जब शरीर के कारण संसार की रचना है तो दुख भी शरीर के कारण होगा। सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए हमें इन सब से परिमुक्त होने की जरूरत है। जब हम उनसे मुक्त होंगे तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। ऐसा प्रयास करें। नमोस्तु गुरुवर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जो आज गुरुकुल गौरव से जुड़े हैं ऐसे विनय जी के लिए। और उसके बाद में राजेश जी पारस सॉन्ग्स गुणायतन ट्रस्टी भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज। महाराज श्री, मेरे मन में एक प्रश्न प्लास्टिक को लेके आता है कि हम प्लास्टिक को इतना शुद्ध क्यों मानते हैं और कैसे चलता है। प्लास्टिक की थैली हुई, कई बार मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया कि उसी प्लास्टिक की थैली में जूते रख के लाए थे और थोड़ी देर बाद उसमें सोले के वस्त्र लेंगे लिए। तो आपके द्वारा मैं समाज को बताना चाहता हूँ कैसे शुद्धि रहे, और लोग शुद्धि बोल तो देते हैं शुद्धि। प्लास्टिक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हालांकि मैं प्लास्टिक का ज़्यादा प्रयोग करने का हिमायती नहीं हूँ, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आज पूरे हमारे समुद्र का जो आंतरिक पर्यावरण है प्लास्टिक के कारण नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। प्रतिदिन लाखों टन वेस्ट समुद्र में समा रहा है, और उससे जल जीवों के ऊपर भी बड़ा संकट आ रहा है। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। लेकिन जो प्लास्टिक के लिए सोले में मान्यता दी गई, उसके पीछे की बात को समझिए। प्लास्टिक के लिए जो सोले की मान्यता दी गई केवल इसलिए कि प्लास्टिक बैड कंडक्ट है, समझ गए? तो बैड कंडक्ट है तो उसमें हमारा टच नहीं होता। अब कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, आप स्टील के बक्से में रखते हैं, कहीं अगर ट्रांजिट करना तो लेके तो जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा प्लास्टिक का थैला, थोड़ा हैंडी है, इजीली ले जा सकते हैं। लेकिन ये तो अगले का विवेक है कि प्लास्टिक है तो किस चीज़ का प्लास्टिक है। अब जूतों के प्लास्टिक में कपड़े लाए तो मैं तो समझता हूँ वो आदमी पढ़ा लिखा कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसको खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए। फिर तो कूड़े करकट से प्लास्टिक उठा ले कहे सोला है, जैसे पागलों के लिए हम क्या उपदेश दें। प्लास्टिक रखिए लेकिन शुद्ध प्लास्टिक रखिए। चाहे जिस चीज़ की प्लास्टिक मत रखिए, उसमें उस वस्तु का असर होगा, उसके परमाणुओं का प्रभाव होगा जो अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसलिए ऐसा ध्यान रखना चाहिए। जो भी प्लास्टिक में सोले का प्रयोग करते हैं उसमें कोई हानि नहीं, सोला उससे आपका माना जा सकता है, लेकिन वो तो कम से कम सोले का हो, तब तो उसमें सोला हो। वो अगर उल्टी सीधी सामग्री से लिप्त हो या युक्त हो तो कतई वो स्वीकार करने योग्य नहीं। नमोस्तु नमोस्तु। आज अपने बीच में एक मिनट, बाटुड़ा शराब क्षेत्र से हाँ बंधुओं, मैं चाहूँगा सुखमय माझी का सम्मान कर दीजिए। राजेश जी आप और महावीर जी कर दीजिए, DK जैन साहब कर दीजिए। ये सुखमय माझी बहुत ही सक्रिय और समर्पित व्यक्तित्व है। ये पेशे से शिक्षक है लेकिन एक अच्छे विद्वान है। सराग क्षेत्र के उत्थान में, सराग बंधुओं को मुख्य धारा से जोड़ने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और बंधुओं मैं आपसे कहूँ, ये एक सामान्य सराग नहीं, बुद्धिपूर्वक ग्रहित मिथ्यात्व के त्यागी सराग भाई है। ये विशुद्धतया जैन धर्म का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हैं। आज इनने मुझे बताया बंगला में इन्होंने सराग बंधुओं के लिए एक पूरी पुस्तक भी तैयार की है। आज वो वही दिखाने आए और इनने भावना योग की किताब का भी बंगला में अनुवाद कर दिया है। ये पिछले 5 सालों से मुझसे जुड़े हैं और सराग बंधुओं के अभियान के महत्वपूर्ण कड़ी हैं। एक बार सुखमय माझी जी का जोरदार अभिनंदन करें। अपना प्रश्न करें गुरु चरणों में, और उसके बाद में संस्कार जी जैन वनगांव तैयार रहेंगे। गुरुदेव की चरणों में त्रिवारम नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सराग क्षेत्र में जैन
ऐतिह्य की पुनरुद्धार की काम तो चल रहा है, लेकिन महाराज श्री के प्रेरणा में पिछले 3-4 साल से इस काम में एक तूफान आया। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करता हूं और उपदेश चाहता हूं जे और आगे कैसे हम हमारे धर्म के विषय में बढ़े, फिर से कृपया बोलिएगा। हमें मार्गदर्शन करें। आखिरी वाक्य फिर से बोलिएगा। आपकी प्रेरणा से वो जो हमारे सराकों के बीच जैन ट्रेडिशन पुनरुद्धार के कार्य चल रहा है, उसमें तूफान आया है। तो मेरा कोई सवाल नहीं है, आप श्री से हम एक सुझाव चाहते हैं कि हम कैसे और आगे बढ़े। अच्छा, बहुत सुंदर। बंधुओं, विगत कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में बहुत जागृति आई। आपने 2 दिन पहले देखा था मुरायतन के सहयोग से हमारे युवा वर्ग ने कितना बड़ा काम किया, और ये अभियान हमें बहुत तेज गति से चलाने की ज़रूरत है। आपने पूछा इसके लिए हम कैसे आगे बढ़ाएं। एक ही उपाय, प्रेरणा जगाना, लोगों को सही समझ बताना, उन्हें ये बात समझाना कि हम आपको जैन बनाने नहीं आए हैं, हम आपको ये बताने आए कि आप ही असली जैन हो। सराक श्रावक का ही अपभ्रष्ट रूप है। मैंने इनके इतिहास का काफ़ी अध्ययन किया। ये वो पूरा क्षेत्र है जो भगवान पारसनाथ और भगवान महावीर का बिहार क्षेत्र है। जिस क्षेत्र से भगवान महावीर का बिहार हुआ, बीरभूम जैसे जिले में भगवान महावीर का चातुर्मास हुआ, पारसनाथ भगवान का वहाँ से बिहार हुआ, सम्मेत शिखर से निर्वाण हुआ। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के सीमांतवर्ती इलाकों में आज ये लोग बसे हैं, और सदियों से आज भी इनके अंदर वही संस्कृति चल रही है। तो हमें उन्हें ये समझाना है कि संपर्क और संवाद के अभाव में ये भटकाव हुआ है, लेकिन ये भटकाव खत्म होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। और जैसे आप जागे वैसे आप जैसे लोग जाग जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमें प्रेरणा देनी होगी, धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ें। नमस्ते गुरुदेव। संस्कार जी वनगांव। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम बचपन से सुनते आए हैं कि 16 जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो 16, जब गुरुदेव को आहार देते हैं तो 16। तो एक दिन हमसे एक भैया ने क्वेश्चन पूछा, तुम ये 16 करते हो, एक्चुअल में 16 क्या है? तो गुरुदेव, क्या है 16 कि हम बता सकें उनको कि रियल में 16 की डेफिनेशन क्या होती है और 16 क्या है? देखो, 16 ये शब्द मूलतः बुंदेलखंड में था, शोध 16 में परिवर्तित हो गया। लेकिन ये 16 शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। 16 शब्द 2 अर्थों में जाना जा सकता है। पहला, नवधा भक्ति और 7 गुण। मुनियों को आहार नवधा भक्ति पूर्वक दिया जाता है, समझ गए? और दाता के 7 गुण होते हैं, तो 9 और 7 मिलकर क्या हुए? 16। इसी प्रकार आप लोग चौका लगाते हैं, चौका में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि होती है। 4 है। अब इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि में भी प्रत्येक के 4 की शुद्धि होती है। अन्न की शुद्धि, पान की शुद्धि, घृत की शुद्धि, तेल की शुद्धि, ये सब मिला करके 4 होते हैं। क्षेत्र, बर्तन की शुद्धि, आधार की शुद्धि, प्रकाश की शुद्धि आदि मिलाकर, तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 प्रकार से शुद्ध किए जाते हैं, इसलिए 16 हो जाते हैं। तो इसलिए 16 माना जाता है। अथवा 16 शब्द फारसी का है। 16 का अर्थ होता आग, अग्नि शुद्धि का प्रतीक है। किसी भी वस्तु को शुद्ध करना हो तो उसमें अग्नि डाली जाती है ना? आप लोग देखिए, घर में अशुद्ध बर्तन हो तो उसमें क्या कर दे? अग्नि डाल दे तो शुद्ध हो गया। तो जो 16 की तरह शुद्ध है उसका नाम 16, समझ गए? तो अग्नि की तरह पवित्रता रखना
लेकिन अंगिरी की तरह जलना मत, नहीं तो 16 की तरह भड़क जाओ तो मामला बिगड़ जाए। नमस्ते भगवान, नमस्ते। आवाज दे रहा हूँ अभिषेक चारों। जी, एडवोकेट अभिषेक जी, सुनील जी पब्लिशर्स, विपिन जी एमपीटी और ऋषभ जी कोतवाली। एक बार जोरदार ताली स्वागत कर दें। विपिन जी एमपीटी, हाँ पहले अभिषेक जी करेंगे, फिर विपिन जी एमपीटी और प्रशांत जी सेज यूनिवर्सिटी तैयार रहेंगे। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विराजमान चुल्लक श्री महाराज के चरणों में त्रिबार इच्छामी के साथ गुरुदेव, मेरा प्रश्न एक वक्तव्य से प्रारंभ करूंगा। क्या करेंगे? बेटा करेंगे। गुरुदेव, एक वक्तव्य से प्रारंभ करूंगा अपना प्रश्न। एक बार मैं एक मंदिर में अभिषेक करने के उद्देश्य से गया हुआ था, तो मेरे हाथ में एक काला बेल्ट था। तो मुझे ये बोला कि ये बेल्ट उतार लो काला, आप अभिषेक नहीं कर पाओगे नहीं तो गुरुदेव मैंने वो बेल्ट उतार लिया। उसके बाद मंदिर में पहुंचा तो जिस भगवान का मुझको अभिषेक करना था वो भगवान की प्रतिमा जी का रंग जो है काला था। उसके बाद जब मैंने जिनवाणी खोली तो जिनवाणी के जो वर्णमाला थी वो भी काले रंग में थी। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो काला रंग है, लोग मन काला बोलते हैं, धन काला बोलते हैं, हर नकारात्मक चीज़ के लिए काले रंग को जोड़ दिया जाता है। तो इसका उल्लेख ये सिर्फ एक मिथ है या फिर आगम में भी इस बात का कोई प्रमाण है कि ये काले रंग का क्या उद्देश्य रहता है? आपके हाथ का माइक भी काला है और आपके हाथ का नहीं, मेरे सामने का माइक भी काला है। देखो भाई, मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहता हूँ। एक बार यही सवाल एक बच्चे ने किया, महाराज जी मंदिर में काले कपड़े पहन करके नहीं जाना चाहिए ऐसा बोलते हैं, पर मंदिर में भगवान भी तो ब्लैक कलर के हैं। तो मैंने उसको जो उत्तर दिया, हमने बेटा काले कपड़े में जाओ या न जाओ, काले काम करके मत जाओ। जी महाराज। काले काम का निषेध होना चाहिए। अब ये एक परंपरा बन गई जिसमें लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा तूल देना शुरू कर दिया, जबकि हमारे 5 वर्ण हैं। 5 वर्ण में पांचों वर्ण का महत्व है। आप लोगों को पता नहीं, हम लोग जब भगवान के संस्कार करते हैं तो 5 वर्ण के संस्कार होते हैं पंचकलाना के, उसमें काला रंग भी होता है। तो सृष्टि के तत्वों में श्याम वर्ण भी है, समझ गए? तो उसका अपना अंग है। अब ये कहाँ से आ गया मुझे पता नहीं, लेकिन ये काला रंग तो साधु परमेष्ठी का प्रतीक है। निष्ठा का शशि धवला अर्हंता सिद्धारुणा आयरिया पीदा मरगज भाव ओझाया साहू सामा मुने अब्बो। चंद्रमा की तरह धवल अरहंत, सिद्धों के लिए लाल रंग, आचार्यों के लिए पीला, साधुओं उपाध्यायों के लिए मरकत मणि की तरह, और साधु के लिए श्याम वर्ण, ये शास्त्र बताता है। तो कैसे हम कहें कि काला रंग उपयुक्त नहीं? ऐसा आप कहाँ से चलाया मुझे नहीं मालूम, पर मैंने किसी ऐसे मौलिक शास्त्र में आज तक नहीं पढ़ा। लोगों से सुना जरूर कि कई लोग काले कपड़ों का निषेध करते हैं, पर मैं कहता हूँ काले काम का निषेध होना चाहिए, तभी जीवन अच्छा हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। विपिन जी एमपीटी और उसके बाद में आध्यात्मिक चिकित्सक भावना योग विशेषज्ञ के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमने भजन की एक लाइन, बाहुबली भगवान के भजन की एक लाइन है, ऐसा ध्यान लगाया प्रभु ने रहा ना कुछ भी ध्यान। तो गुरुदेव, हमारे साथ तो उल्टा होता है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हमें तो ध्यान को छोड़ के बाकी सब ध्यान रहता है, घर परिवार व्यापार इत्यादि। मन एक जगह टिकता नहीं है, ध्यान भटकता रहता है, विचार रुकते नहीं है। तो क्या गुरुदेव ऐसा पॉसिबल है कि हम भी ऐसा ध्यान लगा सकते हैं कि हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहे? बिल्कुल लगा सकते हैं, थोड़ा अभ्यास करो, एक दिन में नहीं होगा। आपसे एक सवाल करता हूँ, 120 की स्पीड की गाड़ी को एकाएक रोका जाता है क्या? क्या करते हैं? धीरे धीरे रोकते हैं। पहले उसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं ना? जी। एकाएक ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा?
गाड़ी पलटेगी गाड़ी ना? पलट सकती है महाराज जी। आप लोग क्या करते हो? तेजी से भागने वाली गाड़ी पे एकदम से ब्रेक लगा देते हो, तो क्या होता है? मन इधर उधर भागने लगता है। ध्यान में बैठने के पहले मन बनाओ, कुछ प्रार्थना करो, कुछ पाठ करो, कुछ चिंतन करो, जिससे मन अपनी ओर मुड़े। पहले मन को मोड़ो, उसकी गति को धीमी करो, और मोड़ करके गति को धीमी करने के बाद धीरे से उसे रोक लो। यह अभ्यास करना है, समझ गए? तो पहले प्रार्थना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, फिर सामायिक करो। और ध्यान का अभ्यास कुछ मत करो, आंखें बंद करके बैठो, आती जाती सांसों को देखो। कुछ दिन ऐसा अभ्यास कीजिए। सांस को देखना है, केवल सांसों को देखना है। सांस आ रही है, जा रही है, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं सांस ले रहा हूँ, ये भी विकल्प नहीं। उस घड़ी बहुत सारे विचार आएंगे, आने दीजिए। उन विचारों को उसके साक्षी बनिए, उनमें उलझिए मत। जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, वैसे मैं विचारों को देख रहा हूँ, सिनेमा की तरह देख रहे हैं। उनके साक्षी बने, उनमें उलझे नहीं। वो विचार आएंगे, चले जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे बादल के दल आ रहे जा रहे, मैं तो निर्मल आकाश हूँ, ये बादल आए गए, विचारों के बादल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी विचारधारा जब अंतरंग में बनती है, जमती है, तो जीवन में बड़ा बदलाव आता है। और फिर थोड़े दिन में आप बहुत ठहराव महसूस करने लगेंगे। और जैसे आप ऐसे बैठे, इससे पूरा आपका मस्तिष्क रिफ्रेश होगा, आपकी भावदशा में परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन आपको स्थिरता देगा, शांति और आनंद देगा। प्रयास करें। प्रशांत जी से यूनिवर्सिटी, नमोस्तु महाराज। वे अपना प्रश्न गुरुचरणों करें। और आज रिसड़ा से, कोलकाता से अपने बीच में अभिषेक जी दोषी आ चुके हैं। मैं चाहूँगा उनका सम्मान। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के टाइम में हर कोई लगा रहता है, ये बोलता है ये अपना है, वो अपना है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। मेरे लिए कुछ अपना है, किसी का कुछ अपना है। तो ये असली अपनत्व कौन है और हमारा सबसे अपना कौन है? जिसको हम अपना मानते सब सपना है, और सपना में सब अपना दिखता है। जब आंखें खुलती है तब पता लगता है कि असल में अपना क्या है। तो अपना कौन है? मेरा केवल मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब झूठ है। एगो में सास दो आदा नाण दंसन लखनों से सामे बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। ये जीवन का परम सत्य है। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एकमात्र मैं शाश्वत आत्मा हूँ। मुझसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। हम संयोग से अपने आप को बचाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो ये जीवन हमारा सफल होगा, सफलीभूत होगा। पहले संजय जी मुरैना प्रश्न कर ले, फिर नीचे दें। ब्रह्मचारी संजय भैया मुरैना पहले अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अभिषेक जी दोषी तैयार। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छाई महाराज जी। महाराज श्री, भारत राजस्व ने शाकाहार और मांसाहार के लिए कुछ सिंबल दिए, ग्रीन और रेड सिंबल गोल उसमें, लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं हो पाए और अनजाने में मांसाहार का प्रयोग कर लेते हैं। फिर पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज ने प्रयास किया, उसमें एक ट्रायंगल बनकर और आने लगा, फिर भी अवेयर नहीं हो पाए हैं। महाराज जी, आपके माध्यम से पूरे समाज को, पूरे देश को ये मिले कि इसमें कैसे अवेयर हो पाएँ और कैसे हम मांसाहार से बच पाएँ। ओ देखिए, ये बहुत ही शुभ सूचना है। पहले बहुत जद्दोजहद करने के उपरांत आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले भारत सरकार ने शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों में हरा और भूरे रंग का अलग अलग सिंबल दे दिया। लेकिन वो सिंबल बहुत छोटा था और जो ब्लैक एंड वाइट विज्ञापन छपते थे उसमें पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता। बहुत अच्छी बात की मुनिश्री अभय सागर जी ने भी इसके लिए प्रयास किया, अन्य संस्थानों ने भी प्रयास किया, और ये सुन कर के मुझे बहुत हर्ष है कि सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो राजपत्रों में प्रकाशित भी हो गया। और अब नियम बदल गया।
शाकाहारी खाद्य पदार्थों में जो हरे रंग का सिंबल होगा वो चौकोर होगा, और जो मांसाहारी पदार्थ है उसमें जो सिंबल होगा वो सिंबल आपके जाकर के त्रिकोण आकार का होगा। तब आप रंग के साथ उसके आकार से भी चीज़ों को अच्छे से जान सकेंगे, और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। द्वयी मुनिराजों के चरणों में मेरे एवं परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार हम शब्द के आगे और पीछे उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम ऐसे क्या कार्य करें कि धर्म शब्द बन जाए और हम उपसर्ग और प्रत्यय के जैसे उससे जुड़े रहें? क्या बोले? मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार हम शब्द के आगे और पीछे उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम ऐसे क्या कार्य करें कि धर्म शब्द बन जाए और हम उपसर्ग और प्रत्यय के जैसे उससे जुड़े रहें? बहुत अच्छा। धर्म शब्द बन जाए और हम उपसर्ग और प्रत्यय के प्रति जुड़ जाए। देखिए, शब्द का प्रयोग कब होता है? जब उसका अर्थ उससे जुड़ता है। अर्थ छूट जाए तो शब्द का अर्थ छूट जाता है। इसी तरह धर्म के अर्थ को साथ में जोड़ोगे तो अपने आप प्रत्यय लगते जाएंगे। शब्द का जब विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है तब उसमें उपसर्ग लगाया जाता है। उपसर्ग यूं ही नहीं लगते, उपसर्ग लगाया जाता है। हम जब तक क्रियाशील रहेंगे, कर्मनिष्ठ रहेंगे, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएं और जीवन को सफल बना सकें। अभिषेक, सवाल करो। नमोस्तु महाराज। गुरुद्वय के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी एक शंका है कि जब श्री जी को अभिषेक के लिए हम लोग विराजमान करते हैं तो उस पांडुक शिला पर श्रीकार का लेखन करते हैं। तो श्रीकार का लेखन करके भगवान को सीधा उस भगवान को मतलब श्रीकार पे रख देना चाहिए या उस पहले उसको सिंहासन पे विराजमान करना चाहिए? कायदे से श्रीवर्ण लिखितम श्रीवर्ण पद क्या श्रीवर्ण मंत्र लिखितम श्री भद्र पीठ है। तो भगवान के पीठ पर श्रीवर्ण लिखा जाता है। और भगवान को किससे विराजते हैं? सिंहासने जिन भवंत महश्रयामी। कायदे से जैसे आप पांडुक शिला कहते हैं उस पर श्रीकार नीचे लिखना चाहिए और भगवान के लिए सिंहासन रखना चाहिए और सिंहासन पर भगवान को विराजमान करना चाहिए। यही सुसंगत है। हाँ, नमस्कार। एक शंका और है गुरुदेव। हाँ। उत्तम द्रव्य जैसे अपने बोलते हैं कि भगवान के सामने उत्तम द्रव्य का चढ़ाना चाहिए भगवान के सामने, तो ये उत्तम द्रव्य का मतलब क्या है गुरुदेव? उत्तम द्रव्य वही है जो सर्वश्रेष्ठ हो, निर्बद्ध हो, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि यदि अनजाने में हमसे त्रस्त जीवों की हिंसा होती है तो इससे उनके कर्मों का उदय माने या इससे हमें किसी प्रकार के पाप का बंध होता है? ये उनके कर्म का उदय है नहीं है ये नहीं मानो, हमारे प्रमाद का लक्षण ये जरूर जानो। प्रमाद हिंसा है, इससे पाप लगता है। आशीष अजमेरा। आशीष जी अजमेरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि हमने सुना है मनुष्य भाव हमें 48 बार ही प्राप्त होता है। अगर इस बीच हमें मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती है तो हमें इतर निगोद वापस से जाना पड़ता है। तो हम यह कैसे समझे कि यह हमारा कौन सा भाव है? ये मानो कि आखिरी भाव है, बाकी तो भगवान जानेंगे। हाँ, अभय भैया।